अगर आपके शहर में भी पिछले कुछ दिनों से बादल आ रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है, उमस इतनी बढ़ चुकी है कि घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो रहा है और आप सोच रहे हैं कि आखिर मॉनसून कहां अटक गया है, तो आज की इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से ये पूरी कहानी बताएंगे। देश में इस वक्त एक अजीब सा मौसम देखने को मिल रहा है। कहीं पर बारिश बिल्कुल गायब हो चुकी है, कहीं पर तेज गर्मी हो रही है, तो कहीं अगले कुछ दिनों में बाढ़ जैसे हालात बनने की चेतावनी भी जारी हो जा रही है। क्या मॉनसून कमजोर पड़ चुका है? कौन कौन से राज्यों में अगले कुछ दिनों में मूसलाधार बारिश हो सकती है और किसानों के लिए आगे मौसम कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, चलिए आपको विस्तार से ये बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। कुछ दिन पहले तक कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही थी। हालांकि आज दिल्ली एनसीआर में भी थोड़ी बहुत बारिश हुई है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कब बारिश अच्छी वाली देखने को फिर से मिलेगी, क्योंकि अब तस्वीर पूरी तरीके से बदलती हुई एक बार फिर से दिख रही है। बादल तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है और नतीजा क्या हो रहा है? गर्मी फिर से बढ़ने लगी है, उमस से लोग परेशान हो चुके हैं और खेतों की मिट्टी भी सूखने लगी है, जिससे कि किसान बहुत परेशान हैं। अब भारतीय मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कैसी ये स्थितियां रहेंगी, क्या अलर्ट है, ये भी जान लीजिए। 9 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच देश में सामान्य से 51% कम बारिश रिकॉर्ड की गई, यानी जहां लगभग 64 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, वहां पर सिर्फ 31 मिलीमीटर बारिश हुई। मतलब आंधी से भी कम बारिश हुई है। अगर पूरे मॉनसून सीजन की आप बात करें, यानी 1 जून से अब तक कितनी बारिश हुई, तो पूरे देश में सामान्य से लगभग 23% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा असर दक्षिण भारत में दिखा। इसके अलावा मध्य भारत, पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसका असर देखने को मिला। लेकिन क्या मॉनसून लेट आया था? अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि क्या मॉनसून इस बार देश में देर से एंट्री जब किया, तो क्या इस वजह से बारिश कम रिकॉर्ड की गई? मॉनसून पूरे देश में पहुंच चुका है। 9 जुलाई तक राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और देश के बाकी हिस्सों को भी मॉनसून ने कवर कर लिया था, यानी कि समस्या मॉनसून के आने की नहीं थी। मॉनसून हालांकि 4 से 5 दिन की देरी पर आया था, लेकिन जैसे ही ये कमजोर पड़ा तो यहां पर परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ी। अब आईएमडी का कहना है कि 16 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच देश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश लौट सकती है और सबसे ज्यादा बारिश की संभावना है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार का इलाका है और बंगाल का एरिया, जहां पर अच्छी बारिश अगले कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उड़ीसा में भी बारिश हो सकती है। ओडिशा के ऊपर बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र बारिश को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके अलावा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भी लगातार बारिश जारी रहने की संभावना जाहिर की गई। लेकिन जहां भारी बारिश होगी वहां पर भूस्खलन, फ्लैश फ्लड की स्थिति बनेगी, सड़कें बंद होने जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती है। खासतौर पर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां पर लोगों को अभी पूरी तरीके से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई है, जिससे थोड़ी बहुत राहत उन इलाकों में मिली है, लेकिन उमस यहां पर बनी रहेगी। तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री ज्यादा रहने की संभावना है, यानी बारिश भी होगी और गर्मी भी होगी। सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है कि जुलाई जैसे मॉनसून वाले महीने में हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी गई है। तटीय आंध्र प्रदेश का एरिया है, इसके बाद रायलसीमा है, तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में गर्म हवाएं चल सकती हैं, जिसकी वजह से वहां पर परेशानियां बढ़ेंगी। बारिश नहीं हो रही है उन इलाकों में, तेज धूप लगातार जमीन को गर्म कर रही है। हालांकि 23 जुलाई के बाद हीट वेव की संभावना कम बताई जा रही है। अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां पर सबसे ज्यादा इंतजार था। मॉनसून तो पहुंचा, लेकिन मॉनसून ने पूरे राज्य को कवर नहीं किया, जिस वजह से लोगों की परेशानी वहां पर बढ़ी। इस बार मॉनसून काफी कमजोर राजस्थान में दिखा। अब तक सामान्य से करीब 18% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। जयपुर में पिछले 11 दिनों से 1 मिलीमीटर भी बारिश नहीं हुई है और इसी वजह से तापमान एक बार फिर से बढ़ने लगा है। देखिए, चूरू का तापमान 40 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा बीकानेर में भी 40 डिग्री के पार तापमान रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि इस समय मॉनसून ट्रफ हिमालय की तरफ खिसक गई है और यही वजह है कि राजस्थान में बारिश कम हो रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि 21 जुलाई से मॉनसून फिर से एक्टिव होने की संभावना है। अब इसके बाद कोटा, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा के साथ ही जो झालावाड़ का एरिया है, वहां पर अच्छी बारिश लौट सकती है, ऐसा आईएमडी का कहना है। उत्तर प्रदेश की भी बात करते हैं। यूपी में भी पिछले कुछ दिनों से मॉनसून कमजोर दिखाई दे रहा है, लेकिन अब मौसम विभाग की तरफ से राहत भरी खबर आ गई है। शनिवार से पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जाहिर हुई है। गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी,
और इसके अलावा प्रयागराज का एरिया, अयोध्या, कुशीनगर, देवरिया, कानपुर, बस्ती और सोनभद्र सहित कई जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। माना जा रहा है कि 12 ऐसे जिले हैं जहां पर अच्छी बारिश हो सकती है। इसके अलावा आते हैं नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा और मथुरा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। तो यहां पर तेज बारिश हो सकती है। 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर हवाएं चल सकती है। 15 जुलाई तक पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में 348 मिलीमीटर बारिश हुई है। सामान्य तौर पर अब तक 540 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। अगर इस हिसाब से आप देखें तो 36% की गिरावट इसमें रिकॉर्ड हुई है। उत्तर पश्चिम भारत में 137 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और अब तक यहां पर 168 मिलीमीटर बरसात होनी चाहिए थी। यहां 19% की गिरावट है। अब मध्य भारत की भी बात करते हैं तो यहां पर 273 मिलीमीटर बारिश है, जबकि यहां पर 315 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। और इस हिसाब से यहां पर भी आप देखें मध्य भारत के इलाके में, तो यहां पर भी मानसून की एंट्री होने के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिली और 13% बरसात कम हुई। दक्षिण भारत में फिलहाल 190 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड है, जबकि यहां पर औसतन अगर आप देखें तो औसत तौर पर 255 मिलीमीटर के आसपास बारिश होती है और इस हिसाब से यहां पर 26% की कमी है। कुल मिलाकर 15 जुलाई तक पूरे देश में 227 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, लेकिन सामान्य तौर पर अब तक 294% बारिश होनी चाहिए थी। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो देश भर में अब तक 23% कम बारिश हुई है, जो कि परेशानी बढ़ाने वाली है और डराने वाली भी है। और सबसे ज्यादा चिंताजनक तो किसानों के लिए है। बारिश नहीं होने की सबसे बड़ी वजह मॉनसून ट्रफ लाइन का हिमालय की तरफ खिसकना माना जा रहा है। बारिश लाने वाली जो हवाएं होती हैं अपनी सामान्य स्थिति से खिसककर हिमालय की तरफ, तलहटी की तरफ जा चुकी हैं, जिससे कि मैदानी इलाकों में हवाएं गर्म चलने लगी हैं और यही वजह है कि उत्तर पश्चिम राज्य सूखे की स्थिति में आ रहे हैं। केवल पहाड़ी राज्यों या पूर्वोत्तर में अच्छी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान असम का एरिया, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, यहाँ पर अच्छी बारिश हुई। इसके अलावा दिल्ली, एनसीआर में भी छिटपुट जगहों पर छिटपुट बारिश रिकॉर्ड की गई है कई जगहों पर। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां पर सूखे का भी अनुमान है। अब मॉनसून की बारिश का संबंध सिर्फ हमारे देश के मौसम से नहीं होता है, ये इस बात पर भी पूरी तरीके से निर्भर करता है कि दुनिया के किस हिस्से में हवा कितनी साफ हो रही है। खासतौर पर चीन और पूर्वी एशिया में प्रदूषण कम होने का असर हमारे मॉनसून पर भी पड़ता है। और एक रिपोर्ट सामने आई है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग की एक रिसर्च सामने आई है और ये रिपोर्ट चौंकाने वाला है। इस रिसर्च में ये कहा जा रहा है कि अगर चीन अपनी हवा साफ करता है तो भारत के कुछ हिस्सों में बारिश कम हो सकती है। और इसके अलावा भारत के उत्तरी राज्यों में इन दिनों एक अलग ही मौसमी परेशानी भी चल रही है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी में मानसून अचानक थम सा गया है और इसे ब्रेक मानसून कहा जाता है। देखिए, चीन और पूर्वी एशिया में जब भी पॉल्यूशन कम होता है तो यहाँ की जमीन ज्यादा गर्म हो जाती है और इससे वहां पर मॉनसून का सर्कुलेशन मजबूत होता है, बारिश बढ़ जाती है। चीन में गर्मियों के मॉनसून के दौरान हर दिन यहाँ पर 0.20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन भारत के लिए यही बात नुकसानदायक साबित हो जाती है। हवा के पैटर्न हजारों मील दूर तक जुड़े होते हैं और इस वजह से चीन में पॉल्यूशन कम होने से मध्य पश्चिम और पूर्वी भारत में भी बारिश कम रिकॉर्ड हुई है। कहा जा रहा है कि ये इसका भी असर हो सकता है कि भारत में लगातार पॉल्यूशन का बढ़ना ये भी एक बड़ी वजह है जो कि मौसम के पैटर्न को बदल देता है। अब दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो लोग खुश हो गए, जिससे कि लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी बहुत राहत भी मिली है। मौसम विभाग ने 17 जुलाई को लेकर एक अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौसम विभाग की तरफ से यानी कि आईएमडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 17 जुलाई से यानी कि आज से 12 राज्य ऐसे होंगे जहां पर बारिश का अलर्ट है, तो वहां पर लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। अब ये कौन से एरिया है? ये उत्तर प्रदेश का एरिया है, बिहार है और इसके अलावा दक्षिण भारत में भी अच्छी बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। अब सबसे बड़ा असर किसानों पर दिखाई दे रहा है क्योंकि जुलाई का महीना खरीफ फसलों की बुआई का समय और ये सबसे अहम महीना होता है। धान, दाल, तिलहन सब बारिश पर निर्भर करते हैं। जहां पर भारी बारिश होती है वहां पर खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने की सलाह भी दी जाती है, लेकिन जहां पर बारिश कम होती है वहां पर हल्की सिंचाई करने की जरूरत होती है। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या अगस्त और सितंबर में मानसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेगा? क्या अब तक हुई 23% बारिश की कमी पूरी हो पाएगी अगले 2 महीनों में, या फिर इसका असर फसलों पर, महंगाई पर और आम लोगों की जेब पर भी देखने को मिल सकता है?
तो इसका जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में मिल जाएगा, क्योंकि देखिए जुलाई का महीना जिस तरीके की बारिश होनी चाहिए थी वैसी बारिश अब तक दिखी नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि अगस्त और सितंबर, अगर इन 2 महीनों में भी थोड़ी बहुत अच्छी बारिश हो जाती है तो फिर बहुत हद तक किसानों की परेशानी को कम किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से मौसम का पैटर्न बदल रहा है, मानसून ब्रेक चल रहा है, तो क्या ये 1 हफ्ते के भीतर मानसून में सुधार आता है, ये भी देखना होगा।